प्रश्नावली 1.4 का पहला कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति के हैं। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में साफ कह दिया है कि लंबी विभाजन यानी डिवाइड नहीं करना है, भाग नहीं देना है, और इसको परिमेय संख्याओं को बताना है कि शांत आवृत्ति में है या अशांत आवृत्ति में है। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम बता देते हैं थोड़ा सा इधर। अगर कोई भी परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में वास्तविक संख्या है तो एवं Q अगर Q जो है 2 के पावर n एवं 5 के पावर n, अगर Q कहने का मतलब है इसका जो हर है, अगर हर को हम 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त होता है, तो वह शांत आवृत्ति का होता है, जहाँ n एवं m निगेटिव ना हो। इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं कि कोई भी वास्तविक संख्या अगर P/Q के रूप में है, जैसे ये है, अगर हम इसको 2 के पावर n कहने का मतलब कुछ भी रहे, 2 के पावर और 5 के पावर m कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या, अगर केवल निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर इस रूप में हम व्यक्त कर देते हैं, व्यक्त हो जाता है, तो वह शांत आवृत्ति का होता है। अगर व्यक्त नहीं हो पाता है इस फॉर्म में 2 के पावर n और 5 के पावर m में, तो वह अशांत आवृत्ति का होता है। ठीक है, यह है, इतना ध्यान रखना है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन ये वाला देखते हैं। इसको इस रूप फॉर्म में P/Q, यहाँ Q को यानी हर को, यानी इसको 2 के पावर n और 2 गुना 5 के पावर के रूप में हम व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, यह है हमारा क्वेश्चन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/3125। तो ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, इसका गुणनखंड निकाल देंगे। अगर हम इसका गुणनखंड निकालते हैं तो हमारा गुणनखंड कितना आ जाएगा, इस तरीके से हम गुणनखंड निकालते हैं तो हमारा गुणनखंड आ जाएगा 5 से 5 36, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 12 5 60, 5 25, फिर 5 से 25 5 125, फिर 5 से लगेगा 5, फिर 5 से लगेगा 5। इसी तरीके से गुणनखंड निकाल देना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5, ये तो 5 के फॉर्म में आ गया, और गुना ये हो गया। अब हम इसको लिखेंगे 13/5 के पावर 5 और गुना 1 भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि 1 रहने पर कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम 1 इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमको ये 2 का फॉर्म इसमें मिल जाए 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 13 के पावर 5 के पावर 5 गुने 2 के पावर 0। 2 के पावर 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कोई भी संख्या के 0 में रहने पर वो 1 के बराबर हो जाता है, इसलिए हमारा ये जो है ये इस फॉर्म में आ गया, जिसका जो हर है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में व्यक्त हो गया, इसलिए ये शांत आवृत्ति का होगा, शांत आवृत्ति। ये हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन कहता है 17/8। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 17, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 17 2 के पावर 3 गुना 1 लिख देते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 17 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 0। 2 तो पहले से हमें मिल गया था, लेकिन हमको 5 लाना था, इसलिए 1 लिखे हैं, जो 1 को 5 के पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये हमारा 2 के पावर n और m 5 के पावर m के फॉर्म में आ गया, ये हो जाएगा शांत आवृत्ति।
जो भी इस फॉर्म में आ जाएगा जिसका भी हर वो हो जाएगा शांत। चलिए देखते हैं तीसरा में हमारा है 64/455। इसको लिख सकते हैं 64। 455 का गुणनखंड करेंगे तो हम गुणनखंड आ जाएगा हमारा 5 × 7 × 13 आ जाएगा। तो ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ हम दिखाएंगे, लिख देंगे कि q बराबर 2 के पावर n × 5 के पावर m का नहीं है, इसलिए 64/455 जो है एक अशांत आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति का है। ये हमारा हो गया। चलिए अगला है चौथा नंबर है। चौथा में क्वेश्चन कर रहा है कि 15 के पावर 1600, इसको हम गुणनखंड करेंगे 1600 का। तो हम इसको काट के और छोटा कर सकते हैं। तो 5 से काटेंगे 5 × 15, 5 से इसको काटेंगे 5 × 15 और 5 × 2 = 10, 320 हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया 3 के पावर 320। और इस 320 को फिर से हम लिख सकते हैं 320 का गुणनखंड करके लिखते हैं। तो ये हमारा जब हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और गुना 5। ये हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 32 5 और एक और 2 हो जाएगा, तब हो जाएगा। ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कितना है, 2 × 2 = 4 × 2 = 6 × 5 के पावर 1। ये शांत हो जाएगा, शांत आवृत्ति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है 29/343। चलिए 343 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 7 से लगेगा 49 बार में, 7 से लगेगा 7 बार में, 7 से लगेगा 7 बार, एक बार में। तो हम इसको लिख सकते हैं 343 को लिख सकते हैं 7 के पावर 3। ये अशांत हो जाएगा क्योंकि ये 2 के पावर, इसका जो क्यू है हर है 2 के पावर m और 5 के पावर के गुणांक में नहीं आया, यह अशांत हो जाएगा। अगला है छठा है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है 2 और 5 के घात में है, तो ये शांत हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, इसी के फॉर्म में लाना था। ये तो दिया हुआ है तो ये शांत हो जाएगा। चलिए ये हो गया। 7वां है, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है 129, 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 है। ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 2 के पावर 2 × 5 के पावर 7 × 7 के पावर 5। यहाँ लिखेंगे यहाँ q बराबर 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः 129/2 के पावर 2 × 5 के पावर 7 × 7 के पावर 5 एक अशांत आवृत्ति का है। ये हो गया हमारा 7वां हो गया। 8वां कहता है 6 के पावर 15। 6 के पावर 15 है तो 6 के पावर 15 इसको
काट सकते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये आ गया 2 के पावर 5, 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, ये 1 है 1 होगा, और गुना 1 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे क्योंकि 5 के पावर 1, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, 1 लिखे हमें 2 के फॉर्म में लाने के लिए, तो 5 के पावर 1 गुना 2 के पावर 0 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया इसके फॉर्म में, तभी हम लिखेंगे ये शांत हो जाएगा, शांत आवृत्ति। नौमा कहता है 35 के पावर 50, इसको भी हम काट लेते हैं, 5 सत्ते 35, अब 5 दहा का 50, ये आ गया 7/10। चलिए इसको हम लिख सकते हैं, इसका 7/2 गुना 5, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1, ये हो जाएगा शांत, शांत आवृत्ति। इसको तोड़ के इसका गुणनखंड लिख सकते हैं, 2 गुना 5, ये शांत आवृत्ति का हो जाएगा, ये फॉर्म में आ गया, 2 और 5 के घात के फॉर्म में आ गया, इसका हर शांत हो गया। अब अगला है लास्ट 10वां कहता है 77/210, 77/210 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 77/210, इसको हम काटेंगे कितना से, 7 से, तो 11 से 77, 7 तिया 21, 30 आ गया, इसको 11/30 को लिख सकते हैं क्या, 11/2 गुना 3 गुना 2 6 5 30, तो ये इसको लिखेंगे कि यहाँ Q बराबर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः 77/210 अशांत आवृत्ति का है। यही जो 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में आया है, जिसका भी हर वो शांत होता है, और जो नहीं आता है वो अशांत होता है। चलिए हो गया।